हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है भवर सिंह सुरैया, MXNDA 115th कोर्स, और मेरे साथ मेरे समक्ष बैठे हैं मेरे ही जूनियर आकाश। So guys, hi, जय हिंद everyone. I'm an XNDA 118th कोर्स, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। So guys, इस पूरे सेशन का प्लान क्या है? इस पूरे सेशन का प्लान थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना है कि मी एंड माय फोर्थ टर्मर इज सिटिंग विथ मी। बहुत ना एक एनडीए की यू मीट एन XNDA, आप किसी कैडेट से मिलोगे, आपको पता चलेगा कि एक फर्स्ट टर्मर और एक फोर्थ टर्मर का क्या रिलेशन होता है। सो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना था, थोड़ा सा आपको एनडीए के बारे में डिटेल नॉलेज देनी है। एंड बहुत सारी चीज़ें ना मार्केट में गलत घूम रही है, तो वो क्या गलत चीज़ें हैं मार्केट में एनडीए के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अफवाहें फैला के रखी है, उस सारी चीज़ों पर हम बात करना चाहते हैं। गाइस, तुम्हारा भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर पूछ लेना। एनडीए के बारे में एक एक पत्थर और कोना बूटा सब हमारा हाल जानता है, इसलिए आपको जो भी पूछना है एनडीए के बारे में पूछ सकते हो। यू एवर हैड वाटर सेशंस? यस, आई हैड अ लॉट ऑफ वाटर सेशंस। मिल्क सेशंस भी हुए हैं सर मेरे तो। अरे गाइस, व्हाट इज वाटर सेशन एंड व्हाट इज मिल्क सेशन, मैं पहले आपको बता देता हूँ ना, ये कोई महान सेशन नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ रगड़ा ओनली, ठीक है ना। तो व्हाट इज वाटर सेशन, आपको इस साथ आपका एक डेंजरस फोर्थ टवर बैठेगा या थर्ड टवर आपके साथ बैठेगा डाइनिंग टेबल पे, और फिर वो आपको सिर्फ पानी पिलाएगा या सिर्फ दूध पिलाएगा उस दिन, और आपको तब तक पिलाया जाता है जब तक आप यू प्यूक देयर, क्या आप उल्टी ना कर दो। हाँ, मेस में नहीं होता, बट वाटर सेशन जनरली बटालियन एरियाज में होता है। सो वाटर सेशन के साथ जनरली बाथरूम में भी, बाथरूम में भी, यस, बाथरूम में भी वाटर सेशंस होते रहते हैं ना। सर एक पॉइंट बोल रहा है कि बीइंग अ हंटर आई हैव, मेरे को एक ईर्ष्या का फैक्टर है विद अल्फा सर, ईर्ष्या। सो गाइस, देयर इज अ प्रिविलेज ऑफ एमओटी ऑन अल्फा स्क्वाड्रन। सर आप बताएंगे व्हाट इज एमओटी? एमओटी इज it's basically lingo that has been used for, अभी तो ऐसा है कि we have girls also joining the NDA and that is a good thing. लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब सिर्फ बॉयज वर देयर इन द एनडीए एंड देयर इज अ रोड दैट इज त्रिशूल। तो whenever any girl, daughter of any officer or anyone used to pass from there, तो मतलब ऐसा होता था कि अल्फा है, इको है, तो अल्फा और इको ऐसे है बिल्कुल त्रिशूल के सामने है। तो whenever any girl used to pass, so that was called MOT. So guys, सर ने बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंटेरियन वे में आपको एमओटी समझा दिया। दिस इज नॉट राइट, ठीक है, चलो इसके साथ तो रहने देते हैं इसको यहीं पे। फुल फॉर्म उसका था महालोन त्रिशूल। So guys, this is a lingo and guys believe me, even if you ask any XNDA ऑफिसर जो हमसे 20 कोर्स 30 कोर्स सीनियर भी होंगे ना, आप उसे जरूर पूछेगा एमओटी एंड दे विल टेल यू अबाउट एमओटी कि होता क्या है। सर अब जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन एकेडमी, हाउ यू जॉइंड देयर? यू मस्ट हैव जॉइंड इन जनवरी और दिसंबर। आई जॉइंड इन दिसंबर, और मतलब फर्स्ट डे वाज लाइक आई रिपोर्टेड लेट, सो एडजू वाज नॉट देयर। एडजू मींस एडजुटेंट, सो ही वाज नॉट देयर एंड ultimately what happened was कि we were asked to stay temporary in your hunter squadron and then I witnessed something ठीक है कि मेरा मन नहीं किया मेरे को hunter squadron में जाने का। and next day I asked Edju कि मेरे को hunter नहीं चाहिए, कुछ भी दे दो। तो he said कि go to gentleman squadron and alpha is called gentleman squadron because हर एक स्क्वाड्रन के ट्रेडिशंस होते हैं। जब हम एनडीए के बारे में बात करते हैं, एवरी स्क्वाड्रन हैज देयर ट्रेडिशंस। अल्फा और अपाचीज दे आर कॉल्ड एज द जेंटलमैन स्क्वाड्रन बिकॉज जो पनिशमेंट रिग्स होती हैं दे आर डिफाइंड। मतलब इन एनी अदर स्क्वाड्रन द पनिशमेंट रिग्स आर नॉट डिफाइंड। रिग्स मतलब रिग इज ड्रेस, द ड्रेस कोड दैट यू आर वियरिंग दैट इज कॉल्ड एज रिग। तो पनिशमेंट रिग जो है वो डिसाइडेड होती है। थर्ड टर्म है तो वो पीटी रिग में रहेगा, फोर्थ टर्म है तो वो एफएसएमओ में रहेगा। तो हर एक मतलब उसकी, और सिक्स टवर की तो कोई रिग ही नहीं होती है क्योंकि वो तो ऑफिसर उसको रगड़ा देगा। तो अल्टीमेटली देयर वाज अ रिग दैट वाज डिफाइंड एंड यू कुड नो कि हाँ ठीक है, अगर थर्ड टर्म अगर मतलब पीटी रिग में जा रहे हैं तो मतलब उसको रगड़ा मिलने वाला है, ठीक है। और यू कैन नॉट सी एनीवन,
ठीक है, मतलब इफ योर पॉप्स आर गेटिंग यू नो Yes. तो देन यू कैन नॉट सी देम. तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाई Alpha was called, and Alpha is right now also called as a gentleman's squadron because हर एक punishment rig decided है. फर्स्ट और सेकंड टर्मर को छोड़कर उनको किसी भी रिग में कुछ भी कर सकते हैं, और सिक्स टर्मर को ऑफिसर कुछ भी कर सकता है, उसके अलावा बाकी सब डिसाइडेड है. Guys, this is a very important point ना, what sir has told. Jokes apart, but आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचोगे तो ट्रेडिशंस, ये जो सर ने वर्ड यूज किया है, गाइस बिलीव मी, ये वर्ड बहुत मैटर करता है. यू वेंटेड टू यू, आप अपनी पूरी लाइफ में अगर आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन किया एंड यू आर एन एक्स एनडीए, आपको हमेशा आपके स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज समथिंग, शायद आपको ये बात अभी ना समझ में आए, बट बिलीव मी, द डे यू रीच एनडीए, आप अपने स्क्वाड्रन के नाम से ही जाने जाएंगे. सर टोल्ड कि हंटर स्क्वाड्रन नहीं जा रहा है. आई डोंट नो गाइस, बट यस, हंटर इज कॉल्ड एज द टफेस्ट स्क्वाड्रन. My classmate was there, Sanjay Rawat was there. अच्छा, you know. BCS Sanjay Rawat was there, so okay. So He was guys, there in Hunter. टफेस्ट स्क्वाड्रन इट वाज कॉल्ड. मैं अपने फर्स्ट डे की सर मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि आई जॉइंड ऑन 7th July 2007. 777 was the day. So when I went to adjutant, I was not knowing anything about academy. मेरे पूरे forefathers में भी कोई forces में नहीं है. So guys, you can see this कि मेरे को यहाँ पे scar mark है, तो मेरे को मूंछ पूरी नहीं आती कभी भी. Hunter's tradition is. So मुझे इतना बस पता था कि अगर आप हंटर ज्वाइन करोगे तो आपको मूछ रखने पड़ेंगे, मूछ रखनी पड़ेगी. सो व्हेन एडजुटेंट आस्क्ड मी कि यू वांट टू ऑप्ट फॉर सम स्क्वाड्रन, अगर आपने कोई सोच के आया है तो आप बता सकते हो क्या. मैंने बोला बस एडजुटेंट को कि सर आई डोंट नो मच अबाउट द स्क्वाड्रन सिस्टम, आप मुझे हंटर मत दीजिए बिकॉज आई हर्ड कि वहाँ पे मुस्टैशेस रखना पड़ता है, आप हंटर को छोड़ के आप मुझे कुछ भी दे दीजिए. एडजुटेंट सेड कि नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं होता है, गो टू हंटर, यू जॉइन हंटर. एंड गाइस, अब मैं उसके बारे में इसके ज़्यादा मैं ये नहीं बता सकता हूँ बिकॉज कुछ शुरुआत के कुछ दिन इट वॉज वेरी पेनफुल. मैं अपने फर्स्ट टर्म में आई शेव्ड माय मुस्टैशेस एंड माय फर्स्ट टर्म बिकम वेरी पेनफुल आफ्टर दैट कि आई शेव्ड माय मुस्टैशेस एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज. वो मेरे लिए मेरी जिंदगी के सबसे ज़्यादा टॉर्चरस दिन थे कि बीइंग अ हंटर आपने मूछ कैसे उड़ा दी. आधी है तो आधी ही रखनी है, पर मूछ रखनी है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं. हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ रहता था. एंड सर व्हेन आई जॉइंड एकेडमी, मुझे एक चीज हमेशा में डाउट रहती थी सर कि क्रॉस मारना कैसे कहते हैं. आई वॉज अ हैबिचुअल, मुझे ना परपेचुअल डिफॉल्टर कहा जाता था कि मैं क्रॉस मारना चीज को नहीं समझता. गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से जो भी बच्चा एनडीए एस्पायर कर रहा है, ये अभी सीख लो, क्रॉस मारना इज द बिगेस्ट क्राइम. आपने ये सिन है, सिन. आपके लिए महापाप है. व्हाट इज क्रॉस मारना सर? व्हाट इज क्रॉस मारना एनडीए में? You cannot see your seniors getting punished. एंड जैसे मैंने बताया कि मतलब हमारे यहाँ तो पनिशमेंट रिग्स होती थी, तो हमें पता होता था, लेकिन बाकी स्क्वाड्रन में ऐसा नहीं था. बाकी स्क्वाड्रन में पता नहीं था कि कौन सी रिग में कौन कहाँ जा रहा है और उसके साथ क्या होने जा रहा है. लेकिन यू कैन नॉट एवर सी योर सीनियर इन दैट पनिशमेंट रिग और गेटिंग पनिश्ड. और अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया, मतलब मैंने बहुत बार किया, ठीक है, मैंने इक्की टर्म इज यू नो वी हैव 6 टर्म्स इन एनडीए, तो इक्की दुक्की तिक्की ऐसे ही बोला जाता है उसको. और इक्की टर्म में मैंने बहुत बार ऐसा किया. और मेरा ओवर स्टडी वॉज रिमकोलियन, ठीक है. तो मतलब रिमकोलियन अगर ओवर स्टडी आपका है तो फिर तो मतलब आप समझ जाओ कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, ठीक है. ना तो रात को चैन था और ना दिन में आराम, ठीक है. एंड अल्टीमेटली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि मेरे को पता भी नहीं था, मतलब इवन आई वाज देयर इन एनडीए फॉर द फर्स्ट टाइम. और मतलब मैं जब क्रॉस ओवर करता था तो तुरंत ही मेरे ओवर स्टडी को बुला लिया जाता था और उसके बाद मेरा ओवर स्टडी लेके मेरे को बाथरूम पहुंच जाता था, ठीक है. एंड दैट यूज्ड टू हैपन. और मतलब बाथरूम में क्या होता था वो बता ही चुका है कि वाटर सेशंस, ठीक है, हॉन्चेस एंड वाटरवेयर. मतलब रगड़ा इज वेरी स्मॉल टर्म फॉर अस. मतलब मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा. वंस माई सिस्टर वॉज वरीड अबाउट मी, तो देयर वॉज वन लेफ्टिनेंट कर्नल, शी वॉज जस्ट यू नो conversing with him,
तो उसने कहा कि मैं उसके लिए बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा क्यों, वो कौन है, कि ही इज़ एक्स इंडिया एंड दिस एंड दैट। तो मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बहुत मतलब बिल्कुल एकदम आराम से कहते हैं, यार वो तो पाकिस्तान की जेल में भी ऐश करेगा, वो एक्स एनडीए। गाइस ये स्पिरिट बना दी जाती है, ठीक है ना? So that is the way, you know, how you live your life in NDA, and NDA को जानना है यार, तो वहाँ पहुँच जाओ। मैं आपको कहता हूँ, मतलब जब वहाँ रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा किस पल यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन वहाँ से बाहर निकल के आपको ऐसा लगेगा, मतलब होता है ना कि मेमोरीज होती हैं, इंसान कहता है कि मेरा स्कूल टाइम बहुत अच्छा था। वी एक्स एनडीए वी से यार वो एनडीए वाले दिन वापस आ जाए। बहुत इमोशनल बात है गाइस, ये ना, ये बहुत इमोशनल बात है। इवन इफ यू मीट, आप किसी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इवन चीफ ऑफ स्टाफ भी अगर आप मिलते हो, आप अगर पूछोगे कि विच इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, तो वो आपको शायद अपने एनडीए का ही टाइम पीरियड बताएंगे कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब थे तो वो उनका सबसे अच्छा टाइम था। एंड गाइस, सर ने जो बात बोली ना, शायद मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ यार। कहानी शायद आपको वो समझ में ना आए, आपको पेनफुल लगे, या आपको वो सुन के लगे कि शायद ये समझ में नहीं आ रही है मुझे, ये क्या बात कर रहे हैं। डोंट जस्ट बिकम अ लिसनर ऑफ स्टोरी, बिकम अ पार्ट ऑफ स्टोरी। यार वो एनडीए की बातें सुन कितनी भी लो तुम्हें वो समझ में ही नहीं आएगी। क्या तुमको शायद एफएसएमओ नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज ड्रिल रिग, पीपी, आपको आरआरसीओ, आरआरबीओ, ये सब चीजें तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। और यार वो उसका समझने का मजा भी तब है जब आप खुद वहां पर बैठे हो खाकी ड्रेस में। और अभी जब तो लस्सी हो गई, बहुत लस्सी हो गई। अब लस्सी मतलब तुम्हें लगेगा लस्सी क्या है, तो लस्सी भी यूज एज अ लिंगो कि बहुत चिल हो चुकी है एकेडमी। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जब when our senior used to come, they used to say the same thing, यार तुम चिल कर रहे हो यार, लस्सी मार रहे हो तुम, ठीक है। और अभी हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग लस्सी मार रहे हैं, मतलब वही 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठना, मतलब वी हैव सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। और आजकल मतलब वो रगड़ा नहीं रह गया है अब अकेडमी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो होना भी चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स यू मेन। एकेडमी जोक है। यस। एंड गाइस, सर ने जो बताया स्लीपलेस नाइट, सर देयर वाज अ मूवी इन 2008 बाय द नेम वेलकम, इफ यू रिमेंबर सर दैट, अक्षय कुमार की वो मूवी थी। मैंने अपनी सेकंड टर्म में संडे को देयर वाज अ प्लान फॉर सम, मतलब उसका क्या कहते हैं, क्रॉस कंट्री का प्लान था। ओके। मैंने वो प्लान छोड़ा और मैं मूवी देखने गया रात को, वेलकम मूवी। एंड गाइस बिलीव मी, वो वेलकम मूवी का एक एक गाना जब भी बजता है ना, मुझे ठंड लगने लग जाती है। मैं कितनी भी गंदी गर्मी में भी अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे ना मेरे वो वाटर सेशन मुझे याद आने लग जाता है कि वो मूवी दिसंबर में रिलीज हुई थी, मैंने वो मूवी देखी और फिर मैं रात भर ठंडी में मेरे को रगड़ा मिला है। और मैं वो गाना आज भी सुनता हूँ उस फिल्म का, तो मेरे को ठंडी सी लगने लग जाती है कि अभी कोई आएगा सीनियर और फिर मुझे गेट वेट करवाएगा। अच्छा सर, गेट वेट के साथ मेरे को गाइस, व्हाट इज गेट वेट बाय द वे? गेट वेट इज अ वेरी माइन्यूट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। आप जिस रिग में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आपको सीधे जाना है, शावर के नीचे खड़े हो जाना है। तो इनिशियल टर्म में जब सब फर्स्ट टर्म में नया ज्वाइन किया था तो मुझे गेट वेट का मतलब नहीं पता था। तो जब भी मुझे कोई गेट वेट बोला करता था मेरा सीनियर ना, तो मैं सोचता था कि वो नहाने के लिए बोल रहा है मुझे। तो मैं प्रॉपर कपड़े उतार के बढ़िया नहा के आता था और वो तब तक वेट कर रहा होता था मेरा सीनियर कि वो आएगा, फिर उसको रगड़ा दूंगा। पर मैं उसको, मेरे को बहुत देख के वो खुश होता था कि वाह, तू फ्रेश होकर आ गए। तो गेट वेट के लिए फिर वो मुझे थर्ड को भेजा करता था कि लाइक दे हैव मसूरी नाइट्स इन आईएमए। मसूरी नाइट्स भी गेट वेट का ही एक फॉर्म है, ठीक है, कि यू विल गेट वेट, ठीक है, जिसमें रिग में हो आपको गीला कर दिया जाएगा, देन यू विल बी आस्क्ड टू स्टैंड आउटसाइड इन आईएमए फेसिंग मसूरी, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज मसूरी नाइट। वेरी नाइस। एंड सर, वन क्रॉस करने का एक मेरे को दिन याद आ रहा है सर। my first period was of drill. That was a double drill that day. नहीं, no, double drill and PT that day. So मैं morning falling के लिए जा रहा था, and when I was going outside, I saw my CSM coming in drill order. तो मेरा दिमाग उस वक्त प्रोसेस नहीं कर पाया ये बात को कि यार जब फर्स्ट पीरियड मेरा ड्रिल है, ड्रिल में है, तो
मेरा सीएसएम ड्रिल ऑर्डर में क्यों है? तो गाइस एक्चुअली ना सीएसएम वाज कमिंग फ्रॉम हिज पनिशमेंट्स। CSM is बता दे बच्चों सीएसएम को। इज कैडेट सर्जेंट मेजर एंड गाइस सबसे खतरनाक आदमी होता है वो। पूरे स्क्वाड्रन का सबसे खतरनाक इंसान। उस पूरे स्क्वाड्रन उससे नाम से डरती है और भागती है उसके नाम से। एंड गाइस माय सीएसएम वाज आया मेरे पास, बहुत प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोलते हैं कि तुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जब फर्स्ट पीरियड मेरा है तेरा है ड्रिल का तो मैं ड्रिल ऑर्डर में क्यों हूं? मैंने बहुत मासूमियत से बोला कि सर मुझे नहीं समझ में आया। we'll continue these sessions with you guys and मतलब एकेडमी के किस्से आपके सामने बहुत बार आपके साथ करेंगे, लेकिन वही चीज जो आकाश ने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, ये कहानी है, इस कहानी का हिस्सा बनो, इस कहानी में किरदार बनो, इस कहानी को हमारे साथ मत जियो, खुद जी के देखो, खुद पहुंचो वहां पर उस एकेडमी में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मतलब मेरे को आज भी याद है जब मैंने रिपोर्ट किया था MCO पर पुणे में, एंड द बस वाज देयर, और जो फर्स्ट व्यू ऑफ इंडिया आता है, ठीक है, फर्स्ट व्यू ऑफ इंडिया पुशान गेट के पास, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, माय फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ दैट गेट, दैट ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। आप यार तो उस कहानी का हिस्सा बनो। गाइस आप सूडान ब्लॉक की कितनी भी फोटोज देख लो सूडान ब्लॉक की, यार उस बिल्डिंग के सामने खड़े होगे ना तो उसकी भव्यता को आप कैच ही नहीं कर पाओगे अपनी आंख से। गाइस व्हेन आई जॉइंड एकेडमी, थर्ड डे माय पेरेंट्स केम, मैं तब तक मेरे हेड शेव हो चुका था एंड आई वाज इन माय गुड रिग एंड गाइस माय फादर एट दैट टाइम वाज 63 ईयर ओल्ड एंड माय फादर स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही सॉ मी कि मेरा बेटा फौजी ही दिखने लग गया है। एंड दैट डे एक्चुअली आई फेल्ट दैट प्राउड कि यार मेरे फादर को मैंने जब उस पोजीशन में देखा कि यार ही वाज क्राइंग बिकॉज ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन। मैं उस दिन मैंने ये फील किया था यार कि इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती है लाइफ में। एंड दैट इज व्हाट गाइस, शायद कितनी भी कहानियां सुन लो तुम, एनडीए इज नॉट इट्स का रिटन एग्जाम, एनडीए इज नॉट एसएसबी, एनडीए इज नॉट मेडिकल ट्रेन उसके पार्ट, एनडीए इज द 3 इयर्स जो आप उसके अंदर स्पेंड करते हो। इमोशन, यस इमोशन गाइस। एंड प्लीज ऐसे हम छोटे छोटे और भी आपके साथ लेकर आएंगे, बहुत सारी आपके फालतू के डाउट्स भी रहते हैं एनडीए के अंदर के बारे में। यार क्वेश्चन जो भी हो तुम्हारा ना कमेंट सेक्शन पे डाल देना, हम जरूर बताएंगे, बट वी विल ब्रिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस अगेन ताकि तुम्हें एनडीए के बारे में ठीक से पता हो। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद।